दल की रैली निकली। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उन्होंने अपनी न्याय यात्रा का जो सेकेंड पार्ट है उसकी शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की और मणिपुर से शुरुआत करने के बाद राहुल गांधी इन दिनों असम में हैं और असम में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के साथ वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी की वही हुंकार आप सुनिए जिस हुंकार में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं और उनके बब्बर शेर कार्यकर्ता किस तरह से डटे हुए हैं वो राहुल गांधी खुद ही बता रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी को सुने। इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली। इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है।
आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। गांधी को सुना, चाहे कितना हूं कर लो सितम, कदम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी को आपने ये भी कहते सुना कि चाहे मुझे मारो पीटो गाली दो, चाहे जितना भी मेरे साथ ज्यादती करना है कर लो, लेकिन मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं जो ठान लेता हूँ उसको मैं करता ही हूँ और करके ही रहूँगा, चाहे जो करना हो कर लो। तो वो ललकार रहे हैं मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। और ये सब कुछ दिख रहा है असम में, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी को वहां संघर्ष करते देखा जा रहा है और लगातार राहुल गांधी के यात्रा में व्यवधान डालने की पूरी कोशिश हो रही है असम में बीजेपी की सरकार के तरफ से। जैसा कि पूरा देश जानता है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। प्रधानमंत्री जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा में लीन थे, उसी वक्त राहुल गांधी असम के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाना चाहते थे दर्शन करने के लिए, तो उनको रोक दिया गया और कहा गया कि वहाँ सरकारी कार्यक्रम पहले से आहूत है। लेकिन जब कांग्रेस के एक विधायक और एक कार्यकर्ता मंदिर के अंदर जाकर देखे तो वहाँ किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। इसी तरह से जब काफिला आगे बढ़ा तो राहुल गांधी को वहाँ के एक यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों से मिलना था। इसका भी पूरा कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन वहाँ पर ऐन वक्त कहा गया कि नहीं, कैंपस में आप नहीं आ सकते। फिर भी वहाँ के छात्रों ने यूनिवर्सिटी का बहिष्कार किया और वो खुद ही सड़क पर उतर आए राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो राहुल गांधी ने उनको भी संबोधित किया। उधर जब उनकी यात्रा शहर से होकर गुजरने के लिए आगे बढ़ी तो बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी को देखने के लिए और सुनने के लिए बेताब भीड़ ने उस बैरिकेड्स को एक ही झटके में उखाड़ फेंका और राहुल गांधी के पास पहुंच गए। लाठीचार्ज भी हुई, लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन राहुल गांधी कि काफिले में लोग पहुंचे और राहुल गांधी को सुने। राहुल गांधी इस दौरान अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिस बस से चल रहे हैं उस बस के छत से ही उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और लोगों के साथ मुखातिब हुए और भाषण भी दिया। तो ये अब इस देश में चल रहा है। एक तरफ लोकतंत्र की बात की जा रही है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, और दूसरे तरफ विपक्ष के लोगों के ऊपर सितम ढाया जा रहा है। कोई यात्रा नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। भला ये किस तरह का लोकतंत्र है? मंदिर में जाने से किसी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। एक बार जरा फिर राहुल गांधी को आप सुने। जिस समय वो मंदिर जा रहे थे और उनको रोका गया और रोड पे ही वो बैठ गए, जहां पर कि उनके चारों तरफ उनके समर्थक बैठकर भजन कर रहे हैं, वो भी दृश्य आप जरा देखिए। अभी आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपने देखा और सुना। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।